हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और मैं हूं कुमार रवि। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज शुरू कर रहे हैं 9th और क्लास 10th के लिए, जिसमें कि मेरा जो पहला टारगेट होगा वो होगा स्कूल के सिलेबस को कंप्लीट करवाना। और स्कूल का सिलेबस मतलब जो स्कूल लेवल के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जो स्कूल में पूछा जाता है, स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसको हमने नाम दिया है लेवल 0। स्कूल लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे लेवल 1, और वो आएगा बाद में। कब? जब स्कूल का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो फिलहाल हम लोगों का जो अभी टारगेट है वो है स्कूल का सिलेबस कंप्लीट करना, और ऐसे कंप्लीट करना कि स्कूल में कोई टीचर जब आपकी कॉपी चेक करे तो उसके हाथों से नंबर छूटते चले जाएं। कहीं पर भी आप गलती ना करें, मैक्सिमम मार्क्स लाएं, 100 आउट ऑफ 100। मेरा टारगेट है 100, है ना। तो चलिए दोस्तों, उसी सीरीज में हम लोग शुरू करेंगे, और बहुत ही बेहतरीन। मगर मेरे साथ साइंस को सीखने से पहले कुछ नियम और कानून होंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़, मैं पढ़ाने के साथ साथ कोशिश करता हूँ कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करें। आप अपने दिमाग से सोचें। आप अपनी चारों तरफ के वातावरण में, अपनी चारों तरफ की जो सराउंडिंग है, आप उसमें उस साइंस को ढूंढें जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आप अपने सराउंडिंग के उन साइंस के जो एग्जांपल्स आपको सराउंडिंग में दिखेंगे, आप उन्हें हमें बताएंगे भी कि मैंने ये देखा, यहाँ पर ये था, जो हमारी विज्ञान में है। मैं जो भी आपको पढ़ाऊँगा, आप उसका कम से कम 2 एग्ज़ाम्पल उसके ढूँढ के मुझे ज़रूर बताया करेंगे। कैसे बताएँगे वो भी मैं आपको लेक्चर में बता दूँगा। क्योंकि इससे आपका दिमाग खुलेगा, साथ में साइंस को विज़ुअलाइज़ करने की क्षमता बढ़ेगी। आप चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे, आप रिलेट करना शुरू कर देंगे। इससे आपकी आदत पड़ जाएगी चीज़ों को रिलेट करके समझने की। एक बार साइंस में अगर चीज़ें आपने रिलेट करना सीख गए, कनेक्शन बनाना सीख गए थ्योरी और प्रैक्टिकल को, जो सामने दिखता है, तो समझ जाइए कि साइंस आपके लिए बिल्कुल हलवा होगी। बहुत सिंपल लगेगी आपको साइंस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उसी सीरीज में हम लोग शुरू करते हैं। और ये क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 10th की साइंस में यूँ तो केमिस्ट्री है, सबसे पहले शुरुआत होती है, मैंने बुक में देखा। उसके बाद बायोलॉजी का पार्ट है, उसके बाद फिजिक्स है। मगर हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे फिजिक्स से। केमिस्ट्री भी बीच बीच में पढ़ते रहेंगे। बीच बीच में एक मतलब एक चैप्टर आपका फिजिक्स होता रहेगा, एक चैप्टर आपका केमिस्ट्री होता रहेगा। या ऐसा भी कर सकते हैं कि लगातार फिजिक्स ख़त्म कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है, उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है आपका साइंस का, फिजिक्स का, तो वो है लाइट, प्रकाश के बारे में। दोस्तों, प्रकाश के बारे में पढ़ने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें जान लें जो हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगी अगर हम उन्हें पहले से मान के चलें। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, हम लोग किसी भी, मान लीजिए कि रात है, रात का टाइमिंग है और हम कहीं जंगल में जा रहे हैं। चंदा मामा भी आज दर्शन देने नहीं आए हैं। तब क्या होगा? जंगल में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जंगल में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उस केस में हम लोग क्या करते हैं? उस केस में हम लोग एक टॉर्च लेके अगर जाएँ कभी, टॉर्च, तो टॉर्च हम लोग इस तरीके से अगर जलाएँ, तो पता चला कि जैसे ही हमने टॉर्च जलाई, सामने तो शेर लेटा था। शेर हमें दिख गया। पहले हमें शेर नहीं दिख रहा था। तो दोस्तों, प्रकाश एक ऐसी चीज़ है, लाइट एक ऐसी चीज़ है जो खुद तो दिखाई नहीं दिया, मगर जिस ऑब्जेक्ट पर, जिस वस्तु पर गिर गया, वो वस्तु दिखाई देने लगी। तो प्रकाश की सहायता से वस्तुएं हम देख पाते हैं। लाइट की
हेल्प से जो है ऑब्जेक्ट, तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो विजिबल नज़र आते हैं, वो दिखाई देने लगते हैं। ये सबसे ख़ास बात होती है इनकी। तो इसीलिए लाइट, और दूसरी चीज़ कि लाइट का बहुत अहम योगदान है हमारी लाइफ में। आज की तारीख पर हम लोग देखिए किस लेवल पे पहुंच चुके हैं। अपने जो है घरों में एलईडी टीवी आप देखते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं। वो लाइट ही होती है जो निकल के आती है, आपको दिखता है स्क्रीन पर, वो एक्चुअल में लाइट होती है। अलग अलग तरीके के बल्ब आ चुके हैं आपके घर में, जहां आप बैठे पढ़ रहे होंगे वहां भी एलईडी बल्ब लगा होगा या ट्यूबलाइट लगी होगी। आप रिमोट कंट्रोल अपना एसी या टीवी का रिमोट रखे होंगे पास में, तो रिमोट से भी एक लाइट निकलती है। सोचिए, लाइट हमारी जो है डेली लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि मैं अभी यहाँ पर कुछ जब लिखूँगा तो आप देख पाओगे कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मगर ज़रा सोचिए कि अगर कुछ भी लाइट ही नहीं जल रही हो इस स्टूडियो में, तो क्या आप देख पाएँगे कि यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है? नहीं, तब आप बिल्कुल नहीं देख पाएँगे कि यहाँ पर क्या लिख रखा है। तो लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, किसी वस्तु पर गिरती है, तो हमें वस्तुएँ कैसे दिखाई देती हैं, ये चीज़ें हम लोग अब जानेंगे थोड़ी देर के बाद। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि लाइट जो होती है, प्रकाश, जहाँ से निकलती है और जिस दिशा में जाती है, जिस भी डायरेक्शन में जाती है, हम लोग उसको बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? रे। रे मीन्स किरण। प्रकाश जब किसी डायरेक्शन में चलने लगता है तो हम लोग उसको रे बोलते हैं। एक पॉइंट ओरिजिन का होता है, दूसरा तुम्हारा टारगेट होता है। तो ओरिजिन से टारगेट की ओर जा रही होती है जब जा रहा होता है प्रकाश, तो उसे हम लोग रे बोलते हैं, किरण बोलते हैं। और दूसरी सबसे बढ़िया बात कि लाइट तुम्हारी सीधी रेखा पर चलती है। पूछो कैसे? शार्प ऑब शार्प शार्प का मतलब बहुत साफ सुथरी इमेज बनती है, प्रतिबिंब बन जाता है, परछाई बन जाती है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम इधर से टॉर्च जला दें और मान लो कि हमने दीवार के ठीक पहले एक पत्थर रख दिया, हमने इधर से टॉर्च मारी, तो पत्थर की परछाई पूरी की पूरी दीवार पर पड़ेगी। पत्थर की पूरी परछाई दीवार पर जाकर के गिरेगी। तो इस तरीके से हमको दिखेगा कि जो पत्थर है उसकी परछाई तुम्हारी दीवार पर बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की किरणें पत्थर पर टकराई हैं और उधर नहीं जा पाई हैं, और पत्थर की बाउंड्री को छूते-छूते निकल गई जो किरणें, वो उधर पूरी उन्होंने चमकदार कर दिया पूरी दीवार को, मगर वहाँ पर छाँव हो गई जहाँ पर पत्थर रखा था। तो इससे एक चीज़ ये समझ में आ जाती है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है ना? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो चलिए हम लोग प्रकाश के बारे में जानते हैं थोड़ा। लाइट, प्रकाश हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मैं लिखूंगा भी, समझाऊंगा भी, ठीक है? कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बाद में बता सकते हैं। हाँ, प्रकाश प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है, मैंने आपको बताया। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। यह जिस वस्तु पर गिरता है,
वह वस्तु दिखाई देने लगती है। ठीक, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, मगर वह जिस वस्तु पर गिरता है वो वस्तु दिखाई देने लगती है। लाइट इज इनविजिबल, बट when light falls on any object, object becomes visible। जी हाँ, बिना लाइट के हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, ठीक है ना, किसी भी वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते। दूसरा पॉइंट है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लाइट ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। ठीक, तीसरा पॉइंट, जैसा कि मैंने बोला कि प्रकाश छाया उत्पन्न करता है। प्रकाश के रास्ते में कोई वस्तु आ जाए तो उस वस्तु की छाया बनती है। प्रकाश किरणों के रूप में संचरित होता है। लाइट propagates in form of ray rays। प्रकाश किरणों के रूप में संचरित होता है। अगला पॉइंट तुम्हारा ये हो जाएगा, हाँ, चौथा पॉइंट देखिएगा, प्रकाश किरणों के रास्ते में कोई अवरोध रख दिया जाए तो प्रकाश किरणें उस अवरोध का मतलब होता है कोई वस्तु, रुकावट, कोई किसी के रास्ते की रुकावट, उस अवरोध की छाया उत्पन्न करती हैं। ठीक,
प्रकाश किरणों के रास्ते में कोई अवरोध रख दिया जाए तो प्रकाश किरणें उस अवरोध की छाया उत्पन्न करती हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट is placed on the path of light rays, form a shadow light rays form a shadow of that object, एक परछाई उत्पन्न करती हैं। ठीक है ना। तो इससे प्रूव हो जाता है कि लाइट रेज जो है ना वो स्ट्रेट लाइन पर चलती हैं। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो जाता है प्रकाश के कुछ बारे में, प्रकाश के बारे में। ठीक है। जो तुम्हारे 4 पॉइंट्स हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, प्रकाश कुछ वस्तुओं को आर पार भी कर जाता है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश कुछ वस्तुओं को आर पार कर जाता है। जिन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जिन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। ठीक। लाइट crosses some objects known as transparent objects। ऐसे वस्तुओं को पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। ठीक है ना। तो ये तुम्हारे कुछ मेन पॉइंट्स हो गए लाइट के बारे में। इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं। एक प्रतिबिंब नाम की चीज़ होती है, प्रतिबिंब। देखिए, मैं आगे बता दूं कि क्या क्या चीज़ें आपको आगे और मिलेंगी। जैसे मैंने बोला कि किरण क्या होती है, किरण। किरण रे किसी निश्चित दिशा में सरल रेखा पर, किसी निश्चित दिशा में सरल रेखा पर संचरित होते प्रकाश को किरण कहते हैं। हाँ, किसी निश्चित दिशा में संचरित होते प्रकाश को संचरित होते प्रकाश को किरण कहते हैं। किरण कहते हैं।
तो मैं लिखूंगा लाइट traveling in a certain direction is known as रे। इसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरण मैंने बोला इस तरीके से ऐसे करके दिखाया जाता है। ठीक है ना, तो ये तुम्हारी किरण कहलाती है। इसके बाद प्रतिबिंब एक वर्ड आएगा तुम्हारे उसमें दिमाग में क्या, या कह सकते हैं कि आपको सुनने को मिलेगा प्रतिबिंब, हम लोग आगे बोलेंगे इमेज। ये वर्ड एक ऐसा वर्ड है, इसने मुझे मेरे बचपन में बहुत परेशान किया। बचपन मतलब इन द सेंस कि मेरे स्कूल टाइम में बहुत परेशान किया। ये हमको कभी स्कूल टाइम में समझ में ही नहीं आया, भाई साहब ये कौन सी बला है। तब हमको एक चीज़ समझ में आई एक दिन, विज्ञान में तो नहीं समझ में आया, संस्कृत में समझ में आ गया। ये जो प्रतिबिंब वर्ड है ना, ये प्रतिबिंबम एक शब्द है संस्कृत का, ये उस शब्द से डिराइव है, उस शब्द से निकाला गया है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब होता है परछाई, देखा जाए तो। और ये ऐसी परछाई होती है जो आपकी रंगीन परछाई होती है, बिल्कुल एकदम डिट्टो, जैसे आप हो बिल्कुल वैसे ही। ठीक है जैसे पानी में, कभी साफ पानी में आप अपना चेहरा देखिए, साफ पानी में आप अपना चेहरा देखिए, तो आप बिल्कुल डिट्टो वैसे ही दिखाई दोगे जैसे आप हो। ऐसे 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 करोगे तो उसमें भी ऐसे ऐसे करेगा। वो इमेज होती है, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब, परछाई। उसको परछाई तो नहीं कह सकते जनरली, परछाई तो सिर्फ अब्सेंस ऑफ लाइट हो जाता है एक तरीके से, अंधेरा। मगर इमेज की जब हम लोग बात करते हैं तो इमेज तुम्हारा एकदम ओरिजिनल, कोई वस्तु, बस वस्तु जिसको छू नहीं सकते, बस वही होता है प्रतिबिंब। इसको एक शैडो बोल सकते हैं। ठीक है ना, और ये बनती है प्रकाश की किरणों के मिलने से। प्रकाश की किरणों के मिलने से मिनिमम 2 प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु पर मिलेंगी तब एक इमेज बनती है। हम इसके बारे में और भी आगे जिक्र करेंगे। ठीक है ना, तो इमेज, प्रतिबिंब, यहाँ पर हम लोग प्रतिबिंब के बारे में इसकी जो डेफिनेशन है वो हम लोग सिंपल भाषा में ऐसे ही कह सकते हैं कि यह एक रंगीन परछाई होती है, रंगीन परछाई, ओरिजिनल। दिस इज अ, यह किसी वस्तु, व्यक्ति, यह किसी व्यक्ति, वस्तु की रंगीन या असल प्रतिबिंब होता है, या असल परछाई होती है। यह प्रकाश की किरणों के मिलने से बनती है। और वो जो परछाई होती थी ना, जो हम धूप में जाएं और परछाई हमारी आगे चल जाती है अगर पीछे धूप है तो, वो प्रकाश की किरणों के ना मिलने से होती है, क्योंकि वहां पर प्रकाश की किरणें पहुंच नहीं पाती जमीन पर, टकरा जाती हैं पीठ पर ही, इसीलिए वहां पर परछाई हो जाती है। तो वो परछाई कहलाती है, वो शैडो होती है, और ये तुम्हारी इमेज होती है। ठीक है ना, ये प्रकाश की किरणों के मिलने से बनती है।
ठीक, आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसकी इंग्लिश में यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। कलरफुल एंड ओरिजिनल शैडो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और अ मैन। ठीक, ये तुम्हारा हो गया इमेज के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि शीशे के सामने मैं खड़ा हो जाता हूं तो शीशे में बिल्कुल वैसा ही दिखता हूं जैसा मैं हूं। वो बात अलग है कि जितना आकार मेरा है उतना ही उसमें भी है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी शीशे में हम ऐसे दिखें, हमारा साइज छोटा दिख जाए। ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी शीशे में आकार में बड़ा दिख जाऊं। ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई आर पार वाली ऐसी वस्तु हो जिसके आर पार दिखाई देता हो, अच्छा ये तो इतना बड़ा है, ओ ये तो इतना बड़ा दिख रहा। ऐसा भी हो सकता है कि शीशे के उस तरफ खड़ा हुआ व्यक्ति बहुत बड़ा दिखाई दे रहा हो। तो जो हमें दिखता है एक्चुअल में वो प्रतिबिंब ही होता है, वो इमेज ही होती है। हम लोग जब किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख पर प्रतिबिंब बनता है, तब हमें एहसास होता है। जब हम लोग नेत्र के बारे में आगे पढ़ेंगे और ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे वहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए, ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है। अच्छा, प्रकाश जब किसी भी अ, मतलब वस्तु से टकराता है तो कोने, वस्तु से टकराने के बाद में वो अक्सर कोने पर मुड़ जाता है। प्रकाश कोने पर मुड़ जाता है। तो देखिएगा जरा एक चीज, एक इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है तो कोने पर मुड़ जाता है। कोने पर मुड़ जाता है। इसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। When light falls on any object, it bends at object corners. This phenomena of light is known as
is known as diffraction of light. Diffraction of light. ओके, तो ये चीज आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। देखिए ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, हम आई होप सो कि आप लोगों ने देखे होंगे। मान लीजिए ऐसे ऐसे करके कोई ऑब्जेक्ट है सपोज, या मान लीजिए ऐसे, सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है ये चीज़ का, और वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि जैसे कोई कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा, सपोज दैट कोई कांच का टुकड़ा है, कांच, कांच मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, ग्लास। ठीक, मान लीजिए कि कोई कांच का टुकड़ा है, कांच के टुकड़े पर काले रंग के पेंट से आप पेंट कर दीजिए, मतलब पेंट कर दीजिए ब्लैक कलर से। ठीक है, और आप अगर इसको ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं, अच्छा ये वाली लाइन नहीं दिख रही है, शेडो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है शेडो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और मैन, शेडो ऑफ, एक लाइन में यहाँ पर लिख देता हूँ, एनी ऑब्जेक्ट और मैन। ठीक, तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर कांच का टुकड़ा ले लीजिए और उस पर ब्लैक कलर की पेंट कर दीजिए, छोटा सा यहाँ पर एक होल कर दीजिए, होल, और होल करने के बाद में आप यहाँ पर ऐसे करके एक टॉर्च ले लीजिए, टॉर्च, और इस तरीके की जो टॉर्च अगर आप ले लेंगे ना, उसके बाद में आप प्रकाश, जब टॉर्च ऑन करेंगे तो प्रकाश की किरणें जो है ना वो ऐसे करके जाएंगी, इस तरीके से प्रकाश की किरणें गई ऐसे करके, प्रकाश की किरणें यहाँ पर देखना जरा, ये ऐसे करके मुड़ जाती हैं, प्रकाश की किरणें ऐसे करके मुड़ती हैं। तो जो यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर जो मुड़ता है प्रकाश, इस यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं, प्रकाश के मुड़ने को बोलते हैं विवर्तन, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों ये एक बेसिक था, बिल्कुल बेसिक था ये लाइट के बारे में जो मैंने अभी डिस्कस किया, और इसकी अगली वाली वीडियो में हम लोग लाइट के कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में अभी मैं इतना ही रखूँगा। थैंक यू।